मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कानून का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का ऐलान किया गया, तैयारी की गई, लेकिन दिल्ली में भीड़ ही नहीं पहुंची। मात्र 100 से 150 लोग अभी तक पहुंचे हुए हैं। जबकि जरा जो जगह चुनी गई वो सुन लीजिए आप। जगह चुनी गई तालकटोरा स्टेडियम, लेकिन स्टेडियम में कुर्सियां खाली हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। मात्र 100 से 150 लोग अभी तक पहुंच पाए हैं। यानी कि वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरीके से लोगों को लामबंद करने का प्रयास है, एक बड़ा प्रदर्शन करने की यहां पर तैयारी थी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 लोग ही पहुंचे हुए हैं। आप याद करिए किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुखौटा बना करके जिस तरीके से ओवैसी की ओर से यह प्रयास किया गया कि लोगों को लामबंद किया जाए, कि प्रदर्शन यहां पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद रहमानी पहुंचे और इसी बीच रिपब्लिक भारत से मौलाना खालिद ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद रहमानी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आज इस आयोजन का मकसद? इस आयोजन का मकसद वही है जो मैंने कि मुल्क को चलना चाहिए संविधान से। अभी जो हमारी मौजूदा पार्टी है वो मुल्क को चलाना चाहती है अपने मैनिफेस्टो से। वो अक़लियतों को और हर मज़हब के मानने वाले को दस्तूर में इजाज़त दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 में इजाज़त दी गई है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अमल कर सकते हैं। तो ये उसको रोक रही है, इसलिए हम इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप है कि वक्फ संपत्तियों का निजी इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, और ये खुद अख्तरुल ईमान जो AIMIM के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कल किशनगंज में कि कुछ मुतवल्ली जो हैं वो अपने निजी इस्तेमाल करते रहे और इसलिए ये कानून की नौबत आई। देखिए, ये तो हुकूमत का कसूर है। आप बताइए कि मुल्क की किसी भी तबके की प्रॉपर्टी की हिफाजत ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नहीं? आपकी ज़मीन पर हम कब्ज़ा कर लें, हमारी ज़मीन पर यह कब्ज़ा कर लें, इस नाजायज़ कब्ज़े को बचाना और इंसाफ दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कह रही है कानून के ज़रिए हम करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? तो सरकार इसको कानून के ज़रिए ये करना नहीं चाह रही है। जो नाजायज़ कब्ज़े पहले गैर कानूनी तौर पर हो रहे थे, सरकार अब कानूनी तौर पर नाजायज़ कब्ज़ों का रास्ता फराहम करना चाह रही है। सड़क पर उतरना सही है या फिर इस तरह की सभा करना सही है? मौलाना मदनी कह रहे हैं सड़क पर उतरना ज़रूरी नहीं है। ऐसे हालात होंगे वैसे करेंगे। मौलाना मदनी ने भी यही कहा है कि भाई अवामी इश्तिहाद हो, पुरअमन तौर पर हो। तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, सब लोग ये कह रहे हैं हम लोग कि हम पुरअमन तौर पर करेंगे और कर रहे हैं इस वक्त। तो चलिए, ये हमारे साथ AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद साहब थे। मकसद यहाँ से मुसलमानों को जागरूक करना और सरकार को संदेश देना। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर अब कर दिया है कल वीडियो जारी करके कि अब वक्फ तो हो गया, अब आगे UCC की बारी है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट CP सिंह के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत। और सीधे सुमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए 180 संगठनों के 20,000 मुस्लिम इसमें शामिल होने वाले थे इस प्रदर्शन में, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, कुर्सियां खाली हैं। सुमित, बिल्कुल यही तस्वीरें हमने जो दिखाया हम लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं मंच की तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर मंच पर जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो पहुँच गए हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुँच गए हैं, साथ ही AIMPLB के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो पहुँच गए हैं। अजमेर दरगाह के चिश्ती सैयद चिश्ती साहब पहुँच गए हैं। लेकिन ज़रा कुर्सियों को दिखाइए। ये सामने मंच के ठीक सामने आप देखिए कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और ये उम्मीद थी, ये अनुमान था कि अभी, हालांकि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उधर आप चारों तरफ दिखाइए, ये अगर चारों तरफ देखें तो पीछे की तरफ जो कुर्सियां हैं वो भी आपको खाली नजर आएंगी। बहुत सारे मुस्लिम लोग आए हुए हैं। 10 बजे से ही कार्यक्रम था, लेकिन अब 11 बज चुके हैं। अभी तक ये जो हॉल है, ये इंडोर स्टेडियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये भरा नहीं है। अब थोड़ा इधर दिखाइए, इधर मुसलमान जो हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे की तरफ आप देखिए सारे कुर्सियाँ खाली हैं। अभी तक ओवैसी आए हैं, इसमें उम्मीद थी अभी आने का अनुमान ये जताया जा रहा है कि मौलाना मदनी आएंगे, जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष। RJD सांसद मनोज झा को भी आमंत्रित किया गया,
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी आमंत्रित किया गया, समाजवादी पार्टी के सांसद को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ ओवैसी आए हैं। और जो सवाल, जिन सवालों को लेकर, वक्फ कानून के विरोध को लेकर जो 11 अप्रैल से ही AIMPLB के अध्यक्ष की तरफ से ऐलान भी किया गया, आपने सुना, जरा तस्वीरें भी दिखाते हैं आप साथ में। वो वक्फ विरोध को लेकर कार्यक्रम तो 87 दिनों तक चलेगा जुलाई में। 11 अप्रैल से जो शुरू हुआ, अलग अलग जगहों पर इस तरह के कॉन्फ्रेंस करने की बात है, लेकिन सवाल है कि क्या ये भीड़ या ये लोगों का जुटान बता रहा है कि क्या AIMPLB या ऐसे संगठनों के साथ मुस्लिम खड़े हैं, या फिर एक माहौल और या फिर शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आपस में ही दो फाड़ की स्थिति है। अलग अलग संगठन जो है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है इस वक्फ कानून के विरोध के नाम पर। और विरोध क्यों, इसको लेकर भी हमने कई लोगों से बात की। खुद AIMIM पार्टी के जो प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं, उनकी पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान किशनगंज में कहते हैं कि हाँ, वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा हुआ है, मुतवल्लियों ने अवैध कब्जा किया, निजी इस्तेमाल किया गया है, और यही वजह है कि इस कानून की नौबत आई। आज अभी आपने सुना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं मौलाना खालिद रहमानी, उनसे भी हमने बात की, उनसे भी यही पूछा, तो उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ नाजायज़ कब्जा है, तो कानून बनाइए। तो कानून, हमने कहा कि कानून तो लाया गया है, तब उन्होंने कहा कि कानून कब्जा हटाने के लिए नहीं, कुछ और मंशा है। तो आप समझिए, स्टेडियम में जहां पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रदर्शन की तैयारी की गई, लेकिन भीड़ ही नहीं पहुंची। यानी कि कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि जो आम मुसलमान हैं वो ये सोच रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि जो वक्फ कानून है वो उनके खिलाफ नहीं है,